आरन बेक की कोग्निटिव थेरेपी, ये है साइकोथेरेपी की एक टाइप, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि है क्लास 12 के साइकोलॉजी का चैप्टर 5 थेरेप्यूटिक अप्रोच एंड काउंसलिंग में है साइकोथेरेपी कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बाय एरन बेक। दिस थेरेपी इज यूज टू ट्रीट डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर एंड अदर साइकोलॉजिकल इशू। देखो जो साइकोलॉजिकल इशू होंगे ना तो ट्रीट करने के लिए यूज होंगी। एरन बेक आइडेंटिफाई करते हैं नेगेटिव कोग्निटिव ट्राइएड इन इंडिविजुअल्स विद डिप्रेशन। इन्होंने देखा जो जिन लोगों में डिप्रेशन है उनमें ये 3 चीज़ें पाई गई हैं। कौन सी? पहला, नेगेटिव व्यू अबाउट द सेल्फ, खुद के बारे में गलत सोचते हैं, जैसे कि आई एम वर्थलेस, मेरी कोई कीमत ही नहीं है, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता टाइप। नेगेटिव व्यू अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में सही नहीं सोचते हैं, दुनिया ही अनफेयर है। नेगेटिव व्यू अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर में भी नहीं लगता कुछ सही हो सकता है। सबसे बड़ी वजह यही है, थिंग्स विल नेवर गेट बेटर। तो ये हैं 3 कोग्निटिव ट्राइएड अकॉर्डिंग टू आरन बेक, जो है डिप्रेशन की वजह है। थॉट्स आर स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव थॉट्स अराइज इन द रेस्पॉन्स टू सिचुएशन। देखो सिचुएशन तो ऐसी होती ही हैं कि आप कभी भी नेगेटिव रास्ते पे जा सकते हो, बट आपको खींच तान के पॉजिटिव रास्ते पर आना है अगर ठीक रहना है तो। एरन बेक आइडेंटिफाई करते हैं सेवरल कॉमन थिंकिंग एरर दैट कंट्रीब्यूट टू साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। जैसे कि हम कुछ गलतियाँ करते ही हैं, जैसे कि ऑल और नथिंग थिंकिंग, सीइंग सिचुएशन इन ब्लैक एंड वाइट। देखो ये एकदम सही और एकदम गलत कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये हमारी गलती है कि हम उसे सही है ब्लैक एंड वाइट मान लेते हैं, या तो ब्लैक है या वाइट है, या सही है या गलत है। एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन कभी होती ही नहीं है, कहीं ना कहीं बीच में ही स्टैंड करती है सिचुएशन। तो ये हमारा गलत आइडेंटिफिकेशन है जो हम सोच लेते हैं। नेक्स्ट है कैटास्ट्रोफाइजिंग, एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट टू हैपन, मतलब हम सोचते हैं कि भाई कितना बहुत बुरा होगा, पर ऐसा होता नहीं है। ओवर जनरलाइजेशन, ड्राइंग ब्रॉड कंक्लूजन फ्रॉम लिमिटेड एविडेंस, बहुत कुछ निकाल लेते हैं हम कंक्लूजन, और हम इतनी चीज़ें हमारे पास होती नहीं है कि इतना बड़ा कंक्लूजन हम निकाल के बैठ जाएं, क्योंकि कुछ भी कभी भी ऐसा हो जाता है कि आप नए रास्ते ढूंढ लेते हो। तो ये वजह है जिसकी वजह से ये हमारे थिंकिंग के एरर हैं, थिंकिंग पैटर्न जो सोचते हैं हम उसमें ये एरर हैं जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस देने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि एकदम सिचुएशन को या तो गलत या सही मान लेना, अब ये सोचना कि ये सारा बुरा ही होगा, और बहुत कम एविडेंस है तब भी आप फुल कंक्लूजन निकाल के बैठे हो, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। नेगेटिव स्कीमाज कैन कंट्रीब्यूट टू इमोशनल प्रॉब्लम्स। कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, CBT के ये थेरेपी काम कैसे करती है? बाय कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग क्लाइंट लर्न टू नोटिस देयर नेगेटिव थॉट। पहली बात तो ये है कि जो नेगेटिव थॉट क्लाइंट के दिमाग में चल रहे हैं, पेशेंट के दिमाग में चल रहे हैं, साइकोथेरेपिस्ट कोशिश करेगा उन्हें समझाने की, नोटिस करवाएगा उनसे ही कि ये तुम्हारे नेगेटिव थॉट हैं। क्लाइंट बिगिन टू डिसमेंटल अनरियलिस्टिक और हार्मफुल बिलीफ। अब जो वो बिलीफ बना बैठे हैं नेगेटिव वाला, उसे डिसमेंटल करना है, तोड़ना है और रिप्लेस करना है विद मोर बैलेंस्ड वन। दुनिया में एक बैलेंस चलता है, तो आपको इस किनारे या उस किनारे नहीं रहना है, बीच में वहीं आना है। ग्रेजुअली इंगेज इन सोशल इंट्रैक्शन, सबसे बड़ी वजह ये है कि आप सोशल इंट्रैक्शन करोगे तो आपको दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो आपको जो सोचने का तरीका है वो चेंज होता चला जाएगा, जो कि इस दुनिया में रहने के लिए ज़रूरी है। इंगेज इन पॉजिटिव एक्टिविटीज़ कैन हेल्प ब्रेक्स द साइकिल ऑफ विड्रॉल एंड नेगेटिव मूड। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जितने बिजी रहोगे उन कामों में जो काम आप करना चाहते हो या अच्छे जो चीज़ें हैं, उतनी ही डिप्रेशन या एंजाइटी से दूर रहोगे। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एम्पावर करते हैं इंडिविजुअल्स टू आइडेंटिफाई एंड चेंज नेगेटिव थॉट। पहली बात ये जो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये कहती है, पहले तो पता करती है कि भाई बिहेवियर में चेंजेस किस थॉट की वजह से आ रहे हैं, फिर उन थॉट को रिस्ट्रक्चर करती है, थॉट पैटर्न को, फिर बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाता है। फॉस्टरिंग ए मोर अडेप्टिव एंड रियलिस्टिक परस्पेक्टिव दैट लेड टू लास्टिंग इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंज। सिंपल सी बात कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये करती है कि जो आप अनरियलिस्टिक थॉट लेके बैठे हो, उसी की वजह से आप दुनिया को देख रहे हो, यही डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह है, उन्हें तोड़ के अनरियलिस्टिक जो विचारधारा बन बैठी है उसे तोड़ के रियलिस्टिक दुनिया में लेके आती है ये थेरेपी, जिससे आप इस दुनिया में जी सको।